इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जब भी देखता था कि मेरे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं तो वो उनके पास नबियों को भेजता था, प्रॉफिट्स को भेजता था। उन दिनों में बाइबल बताती है प्रभु ने एक वक्ता एक खड़ा किया जिसका नाम था, मुझे बहुत पसंद है ये बंदा, यिर्मयाह। बहुत बड़ी पत्री लिखी है उसने, जरमाया। और जानते हैं यिर्मयाह उन्हें बहुत समझाया उसने, मत करो मत करो। इवन बाइबल बताती है सच बोलने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया था। आप जानते होंगे वो कई साल तक जेल में रहा। और उन दिनों में कभी कभी तो लोग जेल में भी आके उससे पूछते थे, क्या यहोवा का कोई वचन तुझे मिला है? एक बार एक राजा ने उसको जेल में जाके पूछा, मैं लड़ने जा रहा हूं, क्या मैं जीतूंगा? बोलता है, तू आज ही मरेगा। पता है उसको, उसने ऐसा कहा था, तू आज ही मरेगा। क्या अमेजिंग बात है ना। चाहे कितना भी कैद कर लो, क्या भी कर लो, यहोवा का वचन आता है ना। खुदावन बात करता है अपने लोगों से। बाइबल बताती है एक दिन आया जब उसने इज़राइल के लोगों को एक बात कही। आप जानते हो यिर्मयाह को परमेश्वर एक दिन कहता है, ये जो खेत है ना, इसको ले ले। प्रभु ने यिर्मयाह को एक खेत परचेस करने के लिए कहा, जबकि यिर्मयाह उससे पहले प्रोफेसी कर चुका था कि इज़राइल बंधुआई में जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अब यिर्मयाह के अंदर कुछ सवाल आ गए कि जो बिल्डिंग टूटने वाली है, प्रभु उसमें फ्लैट लेने के लिए क्यों बोल रहा है? ओके, एक प्लेस है जो खत्म होने वाली है और खुदा उसे कह रहा है उसी में जगह ले ले। एक बिल्डिंग जो डिमोलिश होने वाली है, खुदा यिर्मयाह को कहता है इसमें फ्लैट ले ले। और जब यिर्मयाह, आपको पता है, जब यिर्मयाह को पता चलता है कि वो जगह उसके चचेरे भाई की है, कजिन ब्रदर की है, तब लिखा है, मैंने अपने भाई से मिलकर उस जगह का सौदा किया। और फाइनली यिर्मयाह ने उस जगह पे जगह ली जो जगह नाश होने वाली थी। तब जगह लेने के बाद परमेश्वर से वो पूछता है, तू मुझे यहां पर जगह लेने के लिए क्यों कह रहा था? तब प्रभु से कहता है, ये जो तेरा खेत है ना, ये जो जगह है ना, ये चिन्ह है कि भले ही मेरे लोग बंधुआई में जा रहे हैं, पर मैं उन्हें एक बार फिर से इसी जमीन पे ले आऊंगा। आप जानते हैं चाहे कितना भी सब कुछ खत्म हो, देयर इज अ होप। मैं आप में से कुछ बोलना चाहता हूं किसी को, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी सुसाइड मत करना, कभी जिंदगी खत्म मत करना, कभी अपना कत्ल मत करना। पता नहीं क्यों आज मुझे पवित्र आत्मा ने यह बात बोलने के लिए उभारा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम सोचते हैं, यार इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मैं खत्म ही कर दूं खुद को। मैं जानता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत डिफिकल्ट होते हैं फेस करना। मैं जानता हूं कभी कभी ऐसी नाम धराइयां होती हैं कि कभी कभी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते, या कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को शराब, सिगरेट और नशों में ले जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज खुदा आपसे कह रहा है, देयर इज अ होप, एक उम्मीद है। और बिलीव मी, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करिए, जो मैं कह रहा हूं। अब हमेशा याद रखना, हन्ना कहती है वो घूरे से उठाता है, वो सत्यानाश के गड्ढों से निकालता है। आपका खुदा एक ऐसा खुदा है, मैं आपको सच कहता हूं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो कुछ भी में से भी सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। मैंने जब नई नई सेवकाई चालू की, 6 लोग होते थे हम, 6 पीपल। एक फैमिली मेरे घर के बाजू में रहती थी, वो लोग आते थे संगति करने के लिए। हम लोग शाम को बैठते थे, 6 लोग होते थे। एक दिन 8 हो गए, उसके बाद 11 हो गए, फिर 14 हो गए,
उसके बाद पता है क्या हुआ, वापस 6 हो गए। हम लोगों ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की ना, हम लोग 6 लोग होते थे, 6 के 8 हो गए, 8 के 14 हो गए, फिर 21 हो गए, कुछ समय के बाद वापस 6 हो गए। एक पास्टर ने मुझे बहुत फेमस कर दिया, वापस 6 हो गए। अरे मत जाओ उधर, उधर मत जाओ। हारा नहीं मैं हारा नहीं। मैंने ना कभी लोगों को नहीं कहा हमारे पास आना ही पड़ेगा। मैंने ना उसकी उपस्थिति अपने कलीसिया में बनाए रखी। मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही यही काम किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो उसे अच्छा लगे, वो हमारे बीच में बना रहे। हम जानते हैं वो रहेगा ना, सब बन जाएगा, एवरीथिंग सब बन जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो एक जगह पे गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। एक जगह पे गया, 5000 लोगों ने खाना खा लिया। एक जगह पे गया, दाखरस आ गई। एक जगह पे गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। आपको पता है चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि वो था, ही वॉज देयर। चमत्कार को महिमा कम दो, उस पर्सन को महिमा दो जो चमत्कार करता है। सब कुछ बन जाता है जहां वो होता है। आज कभी कभी मैं इतनी बड़ी कलीसिया को देखता हूं, मैं आज भी रोता हूं, प्रभु हम 6 थे, हम 6 थे खाली। मैंने कहा प्रभु ये आप है। हमें कभी भी अपनी सक्सेस पे, अपनी विजडम पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? जो लोग उद्धार पाते थे, प्रभु उन्हें कलीसिया में मिला देता था। आपको क्या लगता है, आप यहां पर मेरी मर्जी से आए हो, यूट्यूब पे प्रीचिंग सुन के आए हो? खुदा लाया है आपको। आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू, कोई भी कभी भी किसी भी हद तक आपको तकलीफ क्यों ना हो, कभी अपनी जिंदगी खत्म करने की। और आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आप में से कोई ऐसा था यहां पर जो ये सोच रहा था कि हाँ सब खत्म हो, कृपया मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाइएगा। मैं आपके लिए यहां ठहरूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि आज जब मैं अंदर प्रेयर कर रहा था, मैंने देखा कुछ लोगों के ऊपर रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। देयर इज अ होप, एक उम्मीद है, राइट? हमारा प्रभु महान है, ही इज अ ग्रेशियस गॉड, आमेन। सो आज हम कुछ जानेंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु आने वाले हैं। आज हम प्रभु के आने के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ये ख्याल में न जिए क्या मैं जा पाऊंगा। 100% जाएंगे हम। क्यों नहीं जाएंगे जी? घर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु कलीसिया में किसी को मत छोड़ना, तोड़ मरोड़ मोल्ड कर मार लेके जा, जो करना कर अभी कर। कान पकड़, तालियों की गेम, चपाटों की गेम खिलवा, चलेगा हम लोग को। मार मरोड़ जो करना है, लात मार, हथौड़ा मार, कोई ज्यादा है तो उसके ऊपर सलिया घुसा, कुछ भी करना है कर, छोड़ के किसी को न जाना। प्रभु हम लोग वहां पर एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। सो बिलीव करो, हम सब जाएंगे। कोई भी मेरा क्या होगा, क्या प्रभु मुझे ले जाएंगे? तैयार करो, तैयार हो जाओ, बस सिंपल। क्या करना है? आज भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ आमोस। आज हम आमोस की किताब में से कुछ लर्न करने वाले। तीन अध्याय। आमोस की किताब 3 अध्याय। बैठ जाइए ब्रदर, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, कोई भी डिस्टर्ब होता है।
चैप्टर 3 आमोस। और प्लीज आप लगाइए 3 का 7 वचन। आइए मैं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से कुछ लोग को नहीं मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पेज नंबर 1067। पेज नंबर 1067 ढूंढो तो तुम पाओगे। नए नियम में 1000 पेज शायद नहीं है, पुराने में ही है। चलो जब तक लोग ढूंढे, यीशु ने हमें बचाया है पापों की जाल से, तो गाओ हालेलुया। मिल गया? धन्यवाद यीशु। और नहीं खोलो घर पे बाइबल, तकलीफ हो रही है ना, यहां पर ढूंढ रहे हो ना, एक दूसरे को देख रहे हो ना, किधर। कहो पास वाले को घर में भी बाइबल पढ़ लिया करो। और आपसे निवेदन है, विदाउट बाइबल चर्च ना आए। आपके पास बाइबल होना चाहिए, ओके? आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए। आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमीन। 8 सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। वाह, व्हाट अ वर्ड। साथ लगाइए लेकिन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो चीजें अपने दासों को बताता है। अगर परमेश्वर किसी को नहीं बता रहा है तो मुझे लगता है कि उस शहर में गॉडलीनेस की कमी है। ऐसे लोगों की कमी है जो खुदा के साथ चलते हैं। आप जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कोविड-19 परमेश्वर की तरफ से थी, लेकिन आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि खुदा ने भेजी कि चाइना ने। किसी ने लिखा उस शहर का नाम लिखो जिसने तुम्हें बदल के रख दिया, लोगों ने लिखा वुहान। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोविड खुदा की तरफ से नहीं था। पैंडेमिक खुदा की तरफ से नहीं था। कुछ लोग क्या करते हैं ना, हर चीज को प्रभु के आने से लिंक कर देते हैं। हर चीज को लिंक कर देंगे, अरे ये ऐसा, अरे ये ऐसा। सब चीजें नहीं है। हाँ, प्रभु ने कहा है लास्ट डेज में चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों के पास ना संदेश नहीं होता है तो वो न्यूज को वर्ड बना देते हैं। ऐसा न करें। वर्ड इज अ वर्ड। खबर को खुदा का कलाम ना बना ले, वो खबर है खाली, इट्स अ न्यूज। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, आमोस नबी कहता है कि परमेश्वर कोई भी चीज आपको बगैर बताए नहीं करेगा, प्रकट करेगा। मुझे बाइबल उदाहरणों से भरी पड़ी है, कुछ बताऊंगा भी मैं आपको। एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। आप जानते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सदोम और अमोरा ऐसा देश था जो बहुत ही गलत कामों से भरा हुआ था। पर एक बात याद रखना, आज जो हो रहा है ना उससे बेहतर था। यह भी याद रखना, आज जो हो रहा है ना आज से बेहतर था वो। नो डाउट उन दिनों में वहां पर कुछ अनवांटेड थिंग्स हो रही थी। आप सभी जानते हैं अब्राहम का भतीजा लूत वहीं पर था।
और जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा में पाप हो रहा है, लेकिन खुदा ने क्या देखा कि अब्राहम का भतीजा वहां है, क्या उससे सदोम और अमोरा को सीधा नाश किया कि पहले अब्राहम को बताया? नो, ही रिवील्ड टू अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम पे प्रकट किया, क्यों? ताकि लूत बचाया जाए। परमेश्वर कभी किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता, याद रखिए, कभी भी नहीं। परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और उससे बात करता है। आप जानते हो ना, बातें बातें करते करते अब्राहम को जब खुदा ने बताया मैं सब खत्म करने वाला हूं, तब अब्राहम पूछता है, क्या ये सही है? अधर्मी के साथ धर्मियों को भी मारेगा तू? तो वहां अगर 50 धर्मी हुए तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। प्रभु 40, प्रभु गुस्सा न कर 30, उसके बाद तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो 20। इतना बार्गेनिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था सारा भी बार्गेनिंग करती होगी। हमारी बहनें करती है ना बार्गेनिंग, झूठ भी बोल देती हैं। कितने का है भैया टमाटर? वो बोलता है 30 रुपया किलो। उधर तो 10 रुपया मिल रहा था, किधर मिल रहा था? बोलो सब्जी, बोलो बहनों अपने बाजू वाले को, झूठ मत बोलो। आप अपना प्राइस बताओ ना, मेरे को इतने में चाहिए। आप ये क्यों बोलते हो उधर मिल रहा था? अगर आपको कोई कह रहा है 30 रुपया टमाटर है, उसको बोलो मैं 15 देगी, और पता है उसको भी आप उसके साथ दोगे भी नहीं। आप सीधा बोलो 15 रुपया दूंगी मैं आपको, उसको जमेगा वो देगा। नहीं, मैं उधर गई थी, वो तो बोल रहा था लेके जा, मैं उसको छोड़ के आई। मैंने कहा नहीं, मेरा भाई है वो। कलाकारी है ना, खून में घुसी हुई है हमारी। अब्राहम बार्गेनिंग करने लग गया, प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आखिर प्रभु 10 तक बात पहुंच गई। और आप जानते हो, खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने अब्राहम के भतीजे लूत को वहां से निकाल लिया, लेकिन परिवार का एक सदस्य रह गया, मिस लौत रह गई। भैया मिस लौत क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसका नाम नहीं है बाइबल में। मिस लौत वहां पर रह गई। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रकट किया। अब आइए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर बहुत बुराई बढ़ गई है, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो खत्म करेगा सब। पर आप जानते हो, खत्म करने से पहले उसने एक धर्मी परिवार पे अपने आप को प्रकट किया, नोहा। परमेश्वर नूह के पास जाता है और कहता है सब खत्म करने वाला हूं मैं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। कभी कभी आपको लगता नहीं है ये सेम हमारे साथ भी हुआ है? सब खत्म होने वाला है, अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है। वाओ! लेकिन इस चीज में अधिक आनंद नहीं करना चाहिए कि हम पे हुआ है, हमें उन्हें बताना चाहिए कि खुदा आपसे। आप जानते हो गॉस्पेल कैसे शेयर किया जाता है? हाउ टू प्रीच गॉस्पेल। गॉस्पेल जब भी आप लोगों को बता रहे हो ना, सबसे पहले अपनी टेस्टिमनी बताओ। आप कितने बुरे थे, आप कितने खराब थे। कभी कभी कुछ लोग सीधा जाके बोलते हैं यीशु पर विश्वास कर, और लोगों को लगता है हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ट्रेन में आमने सामने किसी के बैठा हुआ था, और मैंने उनको बोला क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? मेरा बाजू वाला साइड हो गया। मैंने बोला यार मैं क्या सामरी स्त्री है, दूर हो गया तू। बैठा हुआ था, अच्छे से बैठा हुआ था। जैसे मैंने सामने वाले को बताया ब्रदर आप यीशु मसीह को जानते हैं, लोगों को लगता है हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखना यीशु धर्म बनाने नहीं आया है। इवन गॉड इज नॉट अ क्रिश्चियन। खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। वो परमेश्वर है, उसने अपने आप को धर्म से अलग रखा है। कितने लोगों ने खुदा का कलाम पढ़ा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्रिश्चियन धर्म भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो। द बाइबल सेज उसने बेटा भेजा। He sent a son.
जिस प्रचार में सुसमाचार नहीं है वो प्रचार अधूरा है, अधूरा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं एक सिंधी फैमिली से हूं। मैं आज भी दाल चावल खींचा खाता हूं। सिंधी लव्स खींचा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खींचा? राइस पापड़। हम लोग आज भी हम आज भी कहां जाते हैं, हम अचार खरीदते हैं, हमें पसंद है, हमारा खाना वैसा ही है। इवन आप बिलीव करिए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अब हम अपने पेरेंट्स का ज्यादा ऑनर करते हैं। खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो दो दो। नहीं नहीं, आप लोग को मिलते हैं, दो किधर से मिलते हैं? ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? पैसे मिलते? कितने लोग को यहां पर पैसे मिले बताओ? तुम्हारे पैसे बच गए? हाँ बिल्कुल। कितने लोग हैं यहां पर लड़कियों के रिचार्ज कितना करवाते थे अपन? है कोई यहां पर? लेख कोई और? तू तो हाथ उठा, तू तो शराब पीता था। कितने लोग यहां पर शराबी थे? कितने भाई थे यहां जो शराब पीते थे? चेतन भाई आप किधर हो यार? अच्छा भाव, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इतना शराब पीते थे, कितने पैसे बर्बाद होते थे हमारे। बच गए ना वो? बोलो, सबको मिला नहीं है, बचा है। प्रभु ने बचाया है। मेरी बहनों, कितना मेकअप करते थे आप? सूट भी नहीं करता था, उसके बाद भी करके आते थे। ये रेड रेड, ये पिंक, ये येलो, कैसे लगते थे आप? आपको पता है? 5-5 चेहरे एक ही चेहरे में। खुदा ने कितना पैसा बचाया आपका, धन्यवाद करो। देखो, धन्यवाद, तालियां बजा रहे हैं। पैसा मिला, धर्म बदला है हमने। कौन सा धर्म बदला है भाई? मैं सिंधी बोलता हूं, मैं सिंधी मसीह आया, मी पण ख्रिस्ती आए। आए ना? यस। मुझे लोग समझ में नहीं आता, कौन सी चीज देखी है उन लोगों ने हम में कि वो लोग कहते हैं कि हमने धर्म बदला। यार कौन सा धर्म बदला है यार? क्या किया है मैंने? ओ मुझे बताइए, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे यीशु ने कहा है मुझसे बात करने के लिए इंग्लिश सीख पहले, क्योंकि मैं विदेशियों का खुदा हूं, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। टॉक टू मी इन इंग्लिश। और जब तू सिंधी में प्रार्थना करेगा, मुझे समझ में नहीं आता। टॉक टू मी इन इंग्लिश सुराज। अंग्रेज ऐसे ही नाम लेते ना हमारे, सुराज। एक बार मैं एक होटल में गया, वहां पर कोई तुर्किश लेडी बैठी हुई थी। Give me your ID। मैंने पासपोर्ट दिया। सुराज। मैंने कहा या सुराज। पूरा वाट लगा दिया नाम का। सिंधी में प्रार्थना करते हैं, सिंधी में सुनता है वो। मैं तो बिलीव करता हूं, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना, तो जब जीसस मुझे को देखेगा ना, तो पता है मुझे क्या करेगा? अजीब है। वाह को बोलेगा मराठी में, कैसा है तुम्ही?